थी जो हमने डिस्कस तो की थी क्लास के अंदर, लेकिन उसको हमने प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर सके थे। पहली भी वैसे भी पहली दूसरी क्लास थी, पहली क्लास जो है वो नहीं हो सकी और तीसरी भी क्लास नहीं हो सकी, तो सिर्फ एक क्लास हुई जिसमें हमने कुछ बातें की, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो मुकम्मल तौर पर हो सकी थी। तो आज जो है वो ज़्यादातर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, टर्म पेपर है और क्विज़ेस के हवाले से और एग्ज़ाम के हवाले से हम बात कर लेते हैं, और फिर प्रॉपर लेक्चर जो है फिर हम उसमें उसको देख लेंगे। जी। अच्छा, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, जो हमारा सिस्टम है, लेकिन इसमें कुछ असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ हैं, इसके बारे में थोड़ी-सी आज मैं बात करता हूँ आपके साथ। एक प्रोजेक्ट है जिसके 2 हमने बताए थे कि आपने चूज़ करनी है, और बेबी केयर है या दूसरी आपकी एजुकेशनल ऐप्स है जो कि 2 से 5 साल के बच्चों के लिए है। इसमें आपने करना सिर्फ ये है कि 2 लोगों का ग्रुप बनेगा, 2 स्टूडेंट्स का, और वो दोनों मिलकर एक ही ऐप के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग जो है, एंड प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ होगी। यानी कि जिन लोगों को बेबी केयर वाले एक ग्रुप करेगा एक्सेस, यूज़र को लेकर आएगा, दूसरे को वो लेकर नहीं आएगा, ठीक है? तो उसमें अच्छा, ये कहा है कि स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। अब देखें, नज़र आ रही है आपको? चलें, थैंक यू। अच्छा, तो 2 ऐप्स हैं जिसके लिए हमने कहा था कि आपने मिलके इस पे 2 गो का ग्रुप बन गया था मेरे ख़्याल, और काफ़ी लोगों ने इसको सेलेक्ट भी कर लिया है चीज़ों को। तो अब इसके ऊपर जो काम किया जाएगा, प्रोजेक्ट को किस हवाले से लेके चलेंगे, वो मैं थोड़ा-सा अब आपको आगे जाके इसको कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको इसके 10 मार्क्स होंगे इसके, और इसके कुछ 3 के करीब हिस्से हैं जिनको मिला के एक ही दफ़ा में एक्सेस किया जाएगा। तो अब आपके पास एक पार्टिकुलर ऐप आ गई, आपने उसको डाउनलोड किया और उसको इवैल्यूएट किया आपने। अब उसको इवैल्यूएट आपने 2 या 3 तरीकों से करना है। नंबर 1, आपने उसके गुड बैड पॉइंट निकालने हैं, ठीक है जी? और उसके बाद आपने किसी भी यूज़र को खुद अंडरस्टैंड करने के बाद यूज़र से कहना है कि उसको इस्तेमाल करे, ठीक है जी? और जो इस्तेमाल करते हुए उसको मुश्किलात आ रही हैं, उनको आपने नोट करते जाना है। उसका आपने एक फॉर्म भी फिल करना है जिसमें उसका ऐज, क्वालिफ़िकेशन और इस तरह की चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी डेमोग्राफिक स्टडी के हवाले से आपने लेकर आ जानी है। इसी के बेस के ऊपर आपने इसको आपने रीडिज़ाइन करेंगे, और रीडिज़ाइन करने के बाद आप इसको दोबारा रीइवैल्यूएट करेंगे, ठीक है जी? और ये जो रिज़ल्ट अब आएगा हमारे पास रीइवैल्यूएशन का, इस पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाएँगे। इसके कुछ एचसीआई के कुछ रूल्स हैं, आप कह लें टेक्निक्स हैं, जिसकी मदद से पता लग जाता है कि जो चीज़ रीडिज़ाइन की गई है, वो किस हद तक है, ठीक है जी? और जब ये बन जाएगा आपके पास तीसरे वाला भी, तो फिर आपने इसको रीडिज़ाइन करना है बेसिस ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और फिर आपने इसका एक क्लिप बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि ऐप एक होगी, लेकिन उसके क्लिप 2 बनेंगे, उसके डिज़ाइन भी 2 बनेंगे, रिवैल्यूएशन भी 2 होंगे, तो वो हर एक ने अपना-अपना काम करना है, ठीक है? अगर आप मिलके काम करेंगे और दोनों ने एक जैसे ही बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने सही तरीके से काम नहीं किया, और वो फिर ज़ाहिर है कि उनके मार्क्स का इश्यू आ जाएगा। ठीक है जी। असाइनमेंट्स भी 2 हैं। बड़ा सिंपल सा असाइनमेंट है। मुश्किल तो कोई नहीं है इसमें, कि वो जो पेपर मैंने दिए हुए थे आपको, शायद याद होगा, ठीक है? अब मैंने ये किया है कि आप लोग थोड़ा-सा उसको सीरियस नहीं ले रहे, और कुछ लोगों ने 3-3 सेलेक्ट किए हुए थे। थैंक्स जो आपकी जीआर हैं कि जिन्होंने उसको बड़ी मुश्किल से मसला हल किया उसका। लेकिन हम इसको और सिंपल कर देता हूँ कि ऐप का जो ग्रुप बना हुआ है 2 लोगों का, वो दोनों एक ही पेपर लेंगे। ठीक है जी, और फिर उसको एक एक्सेल शीट के अंदर फिल करेंगे जिसमें ऑथर्स, ईयर, टाइटल और कीवर्ड्स होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि जो पेपर आपने सर्च करने हैं, उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सर्च करने हैं आपने। आपने उस पेपर को देखना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड पेपर तलाश करने हैं जो कि 23 से लेके 28 के दरमियान वाले हों पेपर। तो ये आपका असाइनमेंट 1 हो जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक उसको पिक कर लें कोई भी उसको तो। अब मेरे ख्याल है कि अब आधा हो गया है, तो मेरे ख्याल है और आसानी हो जाएगी आपके पास, तो जीआर जो है इसको और हेल्पफुल कर लेंगे आपके लिए।
तो जो सेकंड वाला है इसमें सिंपल सा वही है कि जो आप पेपर तलाश करेंगे उसमें आप वही चीज जो हमने पहले भी दफा कर चुके हैं, RM के अंदर शायद की होगी आपने, प्रॉब्लम, मेथड, रिजल्ट और फ्यूचर डायरेक्शन लिखनी है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर से। ना कोई लंबा चौड़ा काम है आपका, ना कोई इसमें कोई ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आपको कोई मुश्किलात हो सके इसके अंदर से। ठीक है, टर्म पेपर 10 मार्क का है। ठीक है, और इसके अंदर बड़ा सिंपल सा है कि जिस ऐप पे आप काम करेंगे, जिसको आप डिजाइन, रीडिजाइन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, उसी को आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा, ये भी ग्रुप के अंदर है। मजे की बात ये है। अच्छा, ग्रुप के अंदर कैसे है कि जाहिर है कि जो ऐप है उस पे एक ऐप के ऊपर 2 लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पर भी यही होगा कि जहां पे जो कॉमन चीजें हैं, यानी ऐप के बारे में तफसीलात लिखना, वो क्या है, किस तरीके से है, वो तो आपकी कॉमन हो जाएंगी। बाकी फिर आगे से वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, डिजाइन ए, डिजाइन बी के ऊपर काम करते हुए वो एक होगी, तो यूं समझेंगे ये भी ग्रुप की शक्ल में होगी, लेकिन इसका स्टार्ट एक होगा, बीच में फिर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी, और फिर आखिर में जाकर फिर ये मिल जाएंगे इसके अंदर से। ठीक, क्विज मिड 1, मिड 2, और ये इसको जरा देख लें, फाइल नेम जो है आपने जिस तरह से रखना है, क्योंकि फाइल नेम में मुझे अब तक समझ नहीं आई कि लोग क्यों इसको उस तरीके से नहीं लेते। तो जो असाइनमेंट क्विज के जो हैं वो आपने रोल नंबर पहले लिखना है, और नाम अपना नाम आपने बाद में लिखना उसका। तो ये आपका जो फाइल नेम होगा, अगर आपको मैं ऑनलाइन लेता हूँ आपसे या किसी भी तरीके से लेता हूँ, तो आपने इस तरीके से लेना है, चाहे हार्ड में हो, कैंपस में हो, क्लास के अंदर हो, या ऑनलाइन हो, तो आपने इसको इसी तरह से लेना है। प्रोजेक्ट और टर्म पेपर के अंदर आपने पहले ऐप का नेम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, फिर नाम लिखना है। ये सिर्फ सिंपल सा है, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ये क्लासरूम का है जो मैंने बताया अब आपको। ठीक है जी, अब मैं आपके क्वेश्चन लूंगा कि जहां पे आपको दिक्कत आई है, ताकि फिर मैं उसको और क्लियर कर सकूं। जहां जहां पे आपको मुश्किल आ रही है, तो अब आप सवाल कर सकते हैं। जी, अस्सलाम आपको अगर वालेकुम आप, सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने असाइनमेंट 2 कही है, जो पेपर आपने हमें दिया है, उसका फ्यूचर वर्क वगैरह लिखना है कि जो हम तलाश करेंगे उनके बारे में? नहीं, देखें, जो पेपर आपने सेलेक्ट किया है ना, वो आपके लिए एक, क्या कहना चाहिए, कि एक आउटलाइन सी है कि जिसको पढ़कर आप समझेंगे हमने पेपर किस तरह से तलाश करने हैं। जब पेपर आप तलाश कर लेंगे, तो जो पहला आपका जो था उसमें उसमें क्या करेंगे, आपको सिर्फ 3-4 एक्सेल की शीट बनेंगी और कुछ नहीं बनेगा, और उसमें वही जो हमने पहले भी किया, ऑथर, ईयर, टाइटल, कीवर्ड्स। फिर उन पेपर के आपने जो असाइनमेंट 2 के अंदर प्रॉब्लम्स, मेथड, रिजल्ट, फ्यूचर डायरेक्शन लिखनी है उसकी, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, छोटा सा है, ज्यादा ज्यादा नहीं है ये, इतना ना जी कि सर। कोई लंबा चौड़ा ठीक काम है हो। सर। अगर आपने सही तरह से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। और इसमें मिक्स करके नहीं लिखनी है आपने। लास्ट टाइम हमने जो करवाया था मैंने सर RM के पेपर अंदर, उसमें कितने ऐसा हैं? कि मैंने कहा था इसको मिक्स कर लें, इसमें मिक्स नहीं करना आपने। हर पेपर की आपने अलग अलग प्रॉब्लम, मेथड, रिजल्ट, फीचर, डायरेक्शन लिखनी है। जी, मजीद कोई अस्सलाम सवाल? वालेकुम सर। सर पेपर अस्सलाम कितने वालेकुम होने चाहिए? जी, सर, क्या कह रहे नंबर हैं? ऑफ पेपर्स जो पेपर रेफरेंसेस पेपर के लिए आप जो एक सर्च रीजनेबल होने करनी है। चाहिए, ये भी ना होगा आप एक पेपर लेके बैठ जाएं। अब जब मैं 5 साल का दे रहा हूं, तो उसके इसका मतलब ये है कि आपके पास 15-10 पेपर होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना? अब आप बिल्कुल ही एक लेकर बैठ जाएं या 2 लेकर बैठ जाएं, तो इससे पता लग जाएगा ना कि आप कितने सीरियस हैं। 10 मार्क है, दोनों के 5-5 मार्क्स है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना काम देना पड़ेगा आपको। हाँ, असाइनमेंट 1 हल्का है, असाइनमेंट 2 थोड़ा सा हैवी है, यूं समझ लीजिए आप। जी, और कोई सवाल? अगर आप सवाल थोड़े से शर्मीले हैं तो आप लिख के पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप सर? ठीक है ठीक है सर। सर। मैंने जो एप्लीकेशन चूज की थी उसमें ना कुछ ऐसी है जिसमें पे करना पड़ेगा, तो उसको फिर कैसे हम सर यूज तो आप करेंगे? मुफ्त वाली कुछ चूज कर ऐसे लें यार, मॉड्यूल्स हैं? मुफ्त वाली चूज कर लें आप। हाँ और इसको नोट कर लें, और इसको नोट कर लें कि ये मैंने पहले ये वाली चूज की थी, उसकी पेमेंट थी, तो लिहाजा मैं तो फ्री मैं वाली किस चूज पे कर रहा हूँ। लिखूंगी? मेरे ठीक है सर। बॉयफ्रेंड निकाल के दे। ये आसमा आजम ने क्वेश्चन लिखा, जरा कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? वो कहती हैं सर क्या ये रिव्यू पेपर ही लिखने हैं, क्या मतलब इस बात का?
कोई क्लियर कर दे मुझे इसका क्या, ताकि मैं जवाब दे सकूं इसका। सर वही जो फर्स्ट ये कह हमारा रही है कि सेमेस्टर रिव्यू था देना ना, उसमें उसका। लिखे थे टर्म पेपर, वो पूछ रहे हैं। पेपर के पीछे असाइनमेंट्स की लिखा शक्ल में था। रिव्यू पेपर जो है वो मैंने कहा ही नहीं, रिव्यू पेपर का जिक्र ही नहीं किया मैंने। रफ प्रिंट निकला, रफ प्रिंट निकला। तो क्या हुआ, आपको उनका प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा खराब निकला था। फातिमा 2 कमांड निकालो उसका प्रिंट। ये भी ठीक से सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम जो ऐप आपने बताई है, जो भी हमने चूज किया है, उसको रीडिजाइन किस तरह करेंगे? लाइक उसके पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग रीडिजाइन उसको रीडिजाइन कैसे करेंगे, उसका तरीकेकार ये है कि जब आपके पास चीजें आ जाएंगी तो आपने पावर पॉइंट के ऊपर हम आपसे उसका रीडिजाइन करवा लेंगे। जी सर ठीक हो। ठीक है ना, बल्कि आपके क्लास में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐसे ही पढ़ी होगी तो उन्हें मालूम है, और ये मैं साथ साथ कराऊंगा मैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाए घर से करके लिए आए, हम क्लास में बैठ के सारा काम करेंगे, बाहर से हम इतना नहीं करेंगे कि घर जाके आप काम करते रहे। ठीक है ना, तो क्लास के अंदर ही आपको सारा बताया जाएगा, उसके लिए आपने घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हमने टर्म पेपर लिखना है, ये एज ए रिव्यू पेपर लिखना है या फिर वैसे मतलब लिखे पेपर? ये आपने ऐप के ऊपर लिखना है। अब आप उसको रिव्यू पेपर की शक्ल में लिख दें या किसी और शक्ल में लिख दें। जी टर्म सर। पेपर के अंदर जो मैंने बताया आपको, जो बताया उसके अंदर आपने ऐप के मुतालिक लिखना है, जो जिस ऐप के ऊपर आपने काम किया है उसके बारे में आपने लिखना है। उसमें जी अच्छाइयाँ क्या सर। थी, सर जो बुराइयाँ। पहले जी जी सर, हमने जो ये पेपर वगैरह सिलेक्ट किए थे, जो आपने अलग से शीट शेयर की थी, उस वाले पेपर में मतलब वो वाला काम नहीं करना, ये ऐप पे ही करना है सिर्फ हमने? ऐप का ही टर्म पेपर वगैरह भी मेरी इसी पूरी के? बात सुने आप चीजों को मिक्स कर रही हैं, आप असाइनमेंट को और टर्म पेपर को मिक्स कर रही हैं। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर वो जो पेपर दिए गए हैं उनको सामने रखते हुए आपने पेपर निकालने हैं। उसके 2 हिस्से हैं। पहला पार्ट के अंदर आपने उसके बारे में लिखना है कि उसका किस ईयर का पब्लिकेशन, किसने छापा है, ऑथर कौन है, टाइटल क्या है, कीवर्ड्स क्या है। सेकंड में जाके आपने उसके बारे में फिर लिखना है कि वो उसमें करना क्या है आपने। ठीक है, तो वो आप इसको मिक्स कर रही हैं। ये देखें आप जरा, ये असाइनमेंट है जिसका 10 नंबर है। ठीक है, ये देख लीजिए, इन चीजों को आपने लेकर आना है सामने। ठीक है, ये क्लियर हुआ आसमा? तो फिर मैं आपको आगे चलता हूं मैं। ठीक है, तो आगे वाले में ये जी जो सर। है रिव्यू पेपर जो है, यहाँ पर इसके अंदर आपने जब आपने जो काम किया होगा आपने, कि आपने कैसे उसको रीडिजाइन किया, कैसे आपने उसको इवेल्युएट किया, कैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, और कैसे आपने बनाया, रीडिजाइन किया आपने, वो उसके ऊपर लिखना है आपने, उसकी पूरी रिपोर्ट लिखनी है उसकी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि ये जो असाइनमेंट 1 है, उसमें हम जितने रिसर्च पेपर्स लेंगे, फिर अगर फॉर एग्जांपल हमारे नंबर ऑफ पेपर्स में 10 होते हैं, तो जी हमने वो 10 के ही असाइनमेंट नंबर 2 में उसकी प्रॉब्लम मेथड सारा कुछ लिखना होगा? जी, इसका मतलब ये है कि आपकी 10 लाइंस होंगी अगर आप 10 पेपर लेते हैं। ठीक है, जी तो एक्सेल की जी 10 जी लाइंस हो गई, असाइनमेंट 2 की भी 10 लाइंस हो जाएंगी, इस तरीके से है। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि सबसे पहले हम जो यूजर से एवेलुएट कराएंगे ऐप को, हाँ वो जो बताएगा उसके मुताबिक हम रीडिजाइन करेंगे और फिर दोबारा उससे एवेलुएट कराएंगे? जी, जो पहली दफा आप कराएंगे उससे सिर्फ इस्तेमाल कराएंगे, ऐसा इस्तेमाल करके देखें, इसमें से ये चीज तलाश करें। पहले तो पहली बात तो ये कि आपको खुद आनी चाहिए, वो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आपने खुद अपने तौर पे उसके गुड और बैड पॉइंट लिख लेने हैं। उसके बाद आपने किसी यूजर के पास जाना, उसे कहना कि इसको इस्तेमाल करके दिखाओ। वो जिन चीजों के ऊपर मुश्किल हो रही है उसको, वो आपने नोट करते जाना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ कि क्या क्या मुश्किल आ सकती हैं। नंबर 1 कि जो आपका यूजर है उसको इंग्लिश नहीं आती। नंबर 2, हो सकता है आपका यूजर अनपढ़ हो। ठीक है, जैसे अभी एक ने कहा कि जी उसकी पेमेंट थी। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं। कौन कौन से इश्यूज आते हैं? एक तो ये इशू आता है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि जब कोई चीज तलाश की जाती है या उसमें से कहा जाता है कि ये वाला टास्क पूरा करो, और उसके जो क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं वो आपने कर लेनी है। ठीक है, ये सारी यूजर की स्टडी आपको उस वक्त अच्छी तरीके से समझ में आएगी, अच्छी तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकेंगे अगर आप खुद उस ऐप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लो। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा ताकि अगर आप लोगों को बार बार कुछ समझ में ना आई वो चीज हम उसको याद रख लें इसके अंदर से। ठीक है जी, और बताइए, जो भी कंफ्यूजन लिख के कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्या सर ये क्लियर नहीं हुआ, रीडिजाइन करने के बाद तो नहीं ना हमने यूजर को दोबारा दिखानी, कि हम दोबारा ये चेक दिखाना है कर रहे हैं? ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आप कर लेंगे तो आप दिखाएंगे ना उसको। सही है। सर दोबारा ये यूजर जो को दिखाना है, यूजर क्योंकि से जब आप रेट रीडिजाइन कर कराना है, लोगे तो क्या पता लगेगा आपने क्या किया उसके साथ। ये देखें ना आप, ये पार्ट 2 जो है वो क्या है, और ये पार्ट 2 और 3 जो है ना वो वही है, जिसमें आपने रीडिजाइन करना और रीवैल्यूएट करना है। ठीक है, और जो रीवैल्यूएट करेंगे तो उसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, फिर दोबारा रीडिजाइन करेंगे उसको। ओके सर। सर सिंपल सा सर क्वेश्चन है ये कि जो यूजर को कैसे पता सर लगेगा? हैं? यूजर को जब हम उससे रीडिजाइन करेंगे, रीडिजाइन तो हम कर रहे हैं किसी यानी कि टूल के ऊपर, हाँ, तो यूजर को तो यूज नहीं करेगा उसे दोबारा से, जिसे हम वो इवैल्यूएट करवा रहे हैं, वो तो हम खुद ही कर रहे होंगे कि नहीं वैसे आप खुद लेमैन नहीं बन कर के। रहे होंगे, आप उसको बनाएंगे पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और F5 क्लिक करेंगे और उससे कहेंगे क्या जो जो काम करवाने हैं आप उससे करवाएंगे, और उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, ताकि मालूम हो सके कि जो आपका यूजर है वो किस जगह पे गलती कर रहा है, या किस जगह पे अटक रहा है, या किस जगह पे उसको मुश्किल आ रही है। अच्छा, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड करवा लें या फिर टेक्स्ट रिकॉर्ड जी करवा जी, लें, उसकी जैसे उसका मर्जी। होता ये है कि जब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें आप उसकी, या जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, या आपका क्लिप बना लें और उस क्लिप को बाद में ऐड कर लें उसके अंदर। ठीक हो ठीक है। गया, बेहतर है। अच्छा जी, एक आया है 019, सर हमने जो ऐप चूज की है फर्स्ट वर्ड फॉर बेबी वो बहुत ही सिंपल है, तो क्या उस पे काम हो जाएगा? ये डिपेंड करता है, देखें फर्स्ट वर्ड फॉर बेबी हो सकता है आपके लिए आसान हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये यूजर है आपका वो उसको इंग्लिश ना आती हो, या उसको उर्दू ना आती हो, या उसको पढ़ना ना आता हो, तो उसके लिए तो मुश्किल हो गई ना। आप अपने आप को सामने ना रखें, आप उन लोगों को सामने रखें जो आपके सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, जो आपके मोहल्ले में लोग रहते हैं, उनसे जाके मिलें। ठीक है ना, कोशिश करेंगे आप जहां जहां रहते हैं ना आप उस इलाके के अंदर लोगों को जाके मिलें आप। ठीक है ना, बजाय ये कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप लोगों से मिलना शुरू कर दें, वहाँ सारे पढ़े लिखे हैं तो फौरन एक सेकंड के अंदर कर देंगे सारा कुछ, और फिर आप चूंकि सारे कंप्यूटर वाले तो आपको हर चीज ज्यादा आती है। अब उसका भी ख्याल करें ना, वो यूजर जिसको कंप्यूटर का नहीं पता है, जिसके पास जो स्मार्टफोन नहीं है, ये इस तरह की चीजें नहीं, उसके लिए तो मुश्किल होगा ना ये। अच्छा सर, जो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड है उसमें एटलीस्ट कितने पर्सन का इंटरव्यू लेना है? ये देखें, इसमें कम से कम इतना ले लें कि आपके पास एक इनफ एविडेंस हो जाए उसको रीडिजाइन करने के लिए। ठीक है ना, अब आप देखें, अब आप फर्ज कर लेंगे एक का लेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन 4-5 का लेंगे आप, 10 का लेंगे तो आपको एक पैटर्न मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, इस इशू में आके इस टास्क को परफॉर्म करते हुए लोगों को मुश्किल आती है, ठीक है ना, तो वो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर 1-2 रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी इसके अंदर से। और ये इंट्रोड्यूस करना या जो कुछ भी करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा सा बैठ जाएंगे किसी के पास जाके तो वो हो जाएंगे। सर ये जो पेपर हम लोगों ने डाउनलोड करने हैं वो पेपर्स जो हैं वो जैसे ग्रुप मेंबर जो है वो इंडिविजुअल हम लोगों ने करने, तो वो सेम पेपर अगर डाउनलोड हो जाते हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, अब आप क्योंकि देखें ना, असाइनमेंट अब वगैरह तो ये इंडिविजुअल नहीं बनाना देखें, है मैं ना। आपको बताता हूँ। मैं अभी मैंने आपसे कहा कि जी वो जो पेपर का जो रेफरेंस दिया हुआ मैंने, ठीक है जी, 2 लोगों के, जैसे जी इनविजिबल वुमन है, चले यूं कर लेते हैं, तो जो जिस लोगों ने ऐप दोनों ने मिलकर की हुई है, एक दो लोगों ने एक जैसी ऐप ली हुई है, उनका पेपर भी यही होगा। ठीक है जी, अब उसके अंदर वो बैठ जाएं और मिलके जितने पेपर मिल सकते हैं वो निकाल लें। देखिए मैं नंबर नहीं बता रहा आपको मैं, लेकिन एक रीजनेबल होने चाहिए। अब आप जाहिर है कि पहले सेमेस्टर में तो है नहीं, आप 3rd और 4th सेमेस्टर के लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा जो आपका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा अप होना चाहिए उनकी निस्बत, जो कि 1 है, जो ये पूछते हैं कितने पेपर होने चाहिए। मैंने आपको 5 साल का एरिया दिया 23 से 18 तक, तो जाहिर है कि अच्छे खासे पेपर होंगे उस टॉपिक के ऊपर जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी हमारा एक हो जाएगा, तो मैंने आपसे कहा कि आपने असाइनमेंट ही एक बना के देना है आपने मुझे। ठीक है ना, तो उसमें मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे कि अच्छा जी जैसे लास्ट टाइम RM के अंदर था कि जी 15 आप बनाए, 15 आप बनाए, 2 लोग हैं तो 30 बनाए, मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि यहाँ जो मेरा ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर इसलिए ज्यादा हो गया है कि आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं।
तो आपका जो लेवल है वो हाई है, मैं समझता हूँ। अच्छा जी सर, यूजर के एज लिमिट है लाइक एजुकेशन ऐप के लिए सिर्फ 2 से 5 साल का यूजर इंटरव्यू करने हैं। माशाल्लाह आमिर, मैं तो कमाल कर दिया आपने यार। 2 से 5 साल वाली ऐप जो है आप उनके वालिदैन से करेंगे, ठीक है, और उनके वालिदैन से करना है आपने, और जो बच्चों वाली ऐप है वो भी आपने मदर से करने हैं। जो पहले वाली ऐप है, जो बेबी वाली ऐप है, जो 2 तरह की ऐप है, उसमें से एक में आपने वालिदैन से करना है और एक में आपने सिर्फ माँ से करना है। ये बेबी केयर में आपने सिर्फ वालिदा से करना है, ठीक है। फादर से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है ये सिंगल फादर हो वो, ठीक है। तो 2 साल के बच्चे से आप जाके क्या पूछेंगे, अच्छा इसको हल करो, नहीं। आपने ये देखना है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, क्या वो उस ऐप को समझ के अपने बच्चे को दे सकते हैं कि उसको इस्तेमाल करें। हम इसको सामने रखते हुए करेंगे, हम 2 साल के बच्चे को सामने रखते हुए नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट। आज मैं जितनी भी डेडलाइंस वगैरह ना सारी मैं कोशिश करूंगा आज नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैं उनका पूरा और डिटेल बना के सारी उसमें मैं रख दूं। जी बोलिए।